अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है और एक बार फिर जमशेद अंसारी वीलॉग्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कौन सी एक दुआ है जो किसी भी सूरत किसी भी कीमत पे कबूल नहीं होती। आसमान फटकर ज़मीन पे गिर जाए लेकिन ये सोचे भी ना कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो उसी के मुतालिक मुख्तसरन आज की इस वीडियो में चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करनी है और 1 मिनट आगे जाकर इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक उसूल को समझना ज़रूरी है। मेरे उसी दोस्त ने ये भी साथ सवाल पूछा है दूसरा कि ये तो अल्लाह पाक का इख्तियार है कि चाहे तो वो किसी की दुआ कबूल कर ले और चाहे तो वो किसी की दुआ कबूल ना करे। आप कौन हैं ये लिमिटेशंस लगाने वाले? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में जब भेजा है तो उसूल तय कर दिए हैं इस दुनिया में रहने के, और तमाम शोबा हाय जात जिंदगी के उसूल हमारे सामने मुतय्यन कर दिए हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि अल्लाह पाक अपने उसूलों से इनहराफ नहीं फरमाते। अब मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है कि अगर आप कोई ऐसी दुआ मांगते हैं जिससे किसी दूसरे की हक तलफी होती है तो वो दुआ कभी भी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं होगी। यानी वो चीज़ हक किसी और का है और आप मांग रहे हैं, तो ये दुआ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह पाक वो कबूल कर लेंगे? फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक ज़मीन है, वो है ही किसी और की मलकियत, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके उस प्लाट को खरीदा है, लेकिन आप दिन रात दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ये प्लाट मुझे दे दे और मुफ्त में दे दे, मुफ्त में दे दे, ये प्लाट पे जो ना हक मेरा है। तो ये दुआ तो आपकी कतन जो है कबूल नहीं हो सकती। बाकी जो है डेफिनेटली दुआ की कबूलियत के कई शराइत हैं कि रिज़्क़ हलाल होना चाहिए और दीगर बहुत सारी शराइत हैं, वो एक अलग मौजू है, उस हवाले से मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सर-ए-दस्त यही एक उसूल आपको बताना था। बाकी आप दुआ करते रहें, इंशाल्लाह दुआ के मुतालिक मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूंगा कि दुआ की कबूलियत की 4 जो वो हैं शक्लें हैं वो कौन सी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।